वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मचाई तबाही। सीएम ममता बनर्जी ने की 10 से 12 मौतों की पुष्टि। तूफान का कोलकाता में खासा असर रहा। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज कि हावड़ा ब्रिज को पहचानना तक हुआ मुश्किल। कोलकाता में तूफान की वजह से कई जगह पेड़ उखड़े, जनजीवन अस्त व्यस्त। हावड़ा में भी तेज हवाओं का कहर, एक स्कूल की इमारत की छत गिरी। पश्चिम बंगाल के दीघा और सुंदरबन इलाके से टकराया तूफान। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सुपर साइक्लोन एम्फन ने उड़ीसा में ली 2 लोगों की जान। दीवार गिरने से 2 महीने के मासूम की मौत। उड़ीसा के जगत सिंहपुर और भद्रक जिलों में तूफानी हवाओं ने मचाई तबाही। एनडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। साउथ 24 परगना जिले में भी भारी बारिश, जनजीवन पर पड़ा असर। पश्चिम बंगाल के सीएम ने एम्फन के कहर पर टिकाए रखी नजर। कंट्रोल रूम में खुद मौजूद रही ममता बनर्जी। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 1,06,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 5,611 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने ली 140 लोगों की जान। अब तक गई 3,303 लोगों की जान। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में कोरोना। अब तक 39,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए मामले। अब तक 1,325 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 12,448 मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए 688 नए मरीज। गुजरात में 12,140 कोरोना के मरीज। 24 घंटे में सामने आए 395 नए मामले। अब तक 719 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में कोरोना के 10,554 मरीज। पिछले 24 घंटे में सामने आए 500 नए मामले। अब तक 168 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 321 नए मरीज सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 4,900 के पार। अब तक 123 की मौत। मुंबई में जारी है कोरोना का कोहराम। अब तक 24,118 मामले सामने आए। 841 की गई जान। अब भी कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है अहमदाबाद। 8,945 पर पहुंची मरीजों की संख्या। अब तक 575 लोगों की मौत। औद्योगिक नगरी सूरत में भी बढ़ा कोरोना का प्रकोप। अब तक 1,146 लोग संक्रमित। वडोदरा में 700 लोग कोरोना से पीड़ित। पटरी पर लौटने लगी जिंदगी। देश में हवाई सेवा को हरी झंडी। 25 मई से शुरू होगी घरेलू उड़ानें। आज डीजीसीए के एयरलाइंस के साथ बैठक। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के तहत होगी मुसाफिरों की आवाजाही। केंद्रीय उड्डयन मंत्री बोले, राज्यों से बातचीत के बाद लिया फैसला। अभी हम शुरुआत जो है आहिस्ता करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन सोमवार को 25 तारीख को ही सारी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। अभी शायद कुछ ही परसेंटेज शुरू होंगी। सरकार के फैसले का विमान कंपनियों ने किया स्वागत। कहा पूरी तरह होगा दिशा निर्देशों का पालन। लॉकडाउन के बीच रेलवे का बड़ा फैसला। 1 जून से रोजाना चलेंगी 200 ट्रेन। आज सुबह 10 बजे से शुरू होंगी बुकिंग। दिन भर की सियासी गहमागहमी के बाद शाम में लौटी कांग्रेस की बस। करीब 24 घंटे यूपी बॉर्डर पर रही तैनात। भरतपुर में कांग्रेस की बस के ड्राइवर कंडक्टर का विरोध प्रदर्शन। खाना नहीं देने का आरोप लगाकर बवाल। करीब 24 घंटे के सियासी महाभारत के बाद सामने आए प्रियंका गांधी। कहा बीजेपी का झंडा लगाकर ही चला देते बस। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए। बस विवाद में प्रदर्शन करने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू को ले जाया गया लखनऊ। गेस्ट हाउस को अस्थायी जेल में तब्दील किया गया। ईस्ट चंपारण में क्वारंटीन सेंटर से 100 प्रवासी मजदूर भागे। बदइंतजामी से थे परेशान। दिल्ली के आंगन विहार बस अड्डे के करीब लगा जाम। इलाके में पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से दिक्कत। दिल्ली के पटपरगंज में प्रवासी मजदूरों की 4 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी। घर जाने के लिए कर रहे हैं ट्रेन का इंतजार। पंजाब में भी प्रवासी मजदूरों की हालत खराब। ट्रेन चलने की उम्मीद में दूसरे जिलों के प्रवासी मजदूर आ रहे हैं लुधियाना। कोझिकोड में लंबे वक्त के बाद आखिर सैलून खुल गए। बाल कटवाने के लिए लोगों की भीड़। हाजीपुर में खुले आसमान तले चल रहे क्वारंटीन सेंटर पर आज तक की खबर का असर। प्रशासन की टीम ने मजदूरों को किया शिफ्ट। पंजाब में फंसे कानपुर के प्रवासी मजदूरों ने आकर बताया दर्द। सरकारी इंतजाम न होने पर 3-3 हजार किराया देकर लौटे घर। महोबा में मजदूरों को हादसों से बचाने की मुहिम। मजदूरों को ले जा रहे वाहनों को एक साथ राज्य के बॉर्डर पार कराया जाएगा।
पीछे चलेंगी पुलिस की 2 गाड़ियां। 2 स्पेशल ट्रेनों से 1600 प्रवासी मजदूर राजस्थान के जालौर पहुंचे। दक्षिण भारत के शहरों में फंसे थे। मजदूरों को बसों से लाने में टूटते दिखे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम। अलीगढ़ में दिखी मजदूरों से खचाखच भरी बस। बड़वानी में महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आई प्रवासी महिला मजदूर ने दिया बच्चे को जन्म। वक्त पर एसडीएम ने अपनी गाड़ी से भिजवाया अस्पताल। इंदौर में प्रशासन ने दी ग्रामीण इलाकों में शराब दुकानें खोलने की इजाजत। कोर्ट में भी याचिका। कारोबारियों की मांग जितनी बिक्री उतना ही लिया जाए टैक्स। गुरुग्राम में दुकानों के लिए जारी नई एडवाइजरी। 3 कैटेगरी बनाई गई। रांची में अब स्कूलों को खोलने की तैयारी। 1 जून से सभी स्कूल खुलेंगे। पढ़ाई के लिए बढ़ेगा 2 घंटे का वक्त। औरैया में गेस्ट हाउस में क्वारंटीन किए गए मजदूर भागे। 1 किलोमीटर पीछा करने के बाद सरकारी टीम ने पकड़ा। पटना में 0 माइल पर कंट्रोल रूम खुला, लेकिन कोई सुविधा नहीं। प्रवासी मजदूरों की जांच का नहीं है कोई इंतजाम। शिमला में कोरोना का कहर जारी। पहली बार एक साथ 12 नए मामले। कुल तादाद पहुंची 104। गोंदिया में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़। खाने का किया गया इंतजाम, लेकिन मजदूरों ने की घर भेजने की गुहार। हिमाचल में कोरोना पर सियासत शुरू। राज्य को हुए नुकसान के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग। नोएडा से बड़ी तादाद में बसों से रवाना हुए मजदूर। सरकारी इंतजाम नाकाफी हुए तो निजी बसों से घरों को रवाना मजदूर। पुणे में रिक्शे वाले ने पेश की इंसानियत की मिसाल। पिता की मौत के बाद भी दे रहा है भूखे मजदूरों का खाना। चेन्नई में बन रहे हैं खास तरह के ट्रांसपेरेंट मास्क। मूक बधिरों के लिए होंगे मददगार। नॉर्थ ईस्ट की 26 लड़कियों का एक दल हिमाचल में फंसा। 2 महीने से एक धर्मशाला में ठिकाना। सीतापुर में अफसर ही उड़ा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। डीएम की मीटिंग में पास बैठे दिखे अफसर। बरेली में 2 महीने बाद खुले बाजार, लेकिन खरीदार नदारद होने से दुकानदार मायूस। हरियाणा में विधायक कुलदीप बिश्नोई ने उठाई मांग। माली हालत ठीक नहीं होने से लोगों के पानी बिजली बिल को हो मांग। नेपाल में हो रही पीपीई किट की तस्करी का खुलासा। कोयले के ट्रक में छिपाकर ले जाई जा रही थी किट। अमृतसर में लेडी डॉक्टर ने खुद को लगाया जहर का इंजेक्शन। डॉक्टर पति करता था पिटाई। पटना टाइगर रिजर्व में रोड पर घूमता दिखा एक चीता। मंडला घाटी पर एक मुसाफिर ने बनाया वीडियो। अयोध्या में जारी है राम मंदिर निर्माण का काम। रात दिन जुटे हैं दर्जनों मजदूर। मध्य प्रदेश में पूर्व कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे आधा दर्जन मंत्रियों के घर सील। पिछले हफ्ते दिए गए थे घर खाली करने की नोटिस। दिल्ली के सरोजनी नगर में बुजुर्ग की जलने से मौत। चाय बनाते वक्त कपड़ों में लगी आग। दतिया में हवाई फायर करने वाला बदमाश गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। विकासनगर में रुई के गोदाम में लगी आग। लाखों का माल राख। छत्तीसगढ़ में 2 कुख्यात तस्करों से 125 हीरे बरामद। महीने में तस्करी तीसरी बार हीरो की बरामद की। आजमगढ़ में बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए फोन देना पड़ा महंगा। हैकर्स ने बच्चे को उलझाकर खाते से किए 8 लाख बात। दिल्ली के मधुविहार में मामूली बात पर 2 गुट भिड़े। जब का किया पथराव, कई महिलाएं घायल। दिल्ली में फैक्ट्री मालिक ने कोरोना की दवा के नाम पर होमगार्ड और उसके परिवार को दिया जहर। अपनी पत्नी के होमगार्ड से अवैध रिश्ते से था खफा। दिल्ली के रोहिणी में एक निर्माणाधीन इमारत का कुछ हिस्सा गिरा। कोई हताहत नहीं। बागपत में फल कारोबारी को हुआ कोरोना। पूरी कॉलोनी सी। बरेली में पकड़े गए साइबर ठग। लालच देकर डिटेल हासिल करने के बाद खातों से करते थे रकम पार। शामली में 2 युवतियों का कत्ल। जंगल में मिली लाश। कातलियों का कोई सुराग नहीं। सीतामढ़ी में कारोबारी के कत्ल पर गुस्सा। डीजीपी ने कारोबारी के घर जाकर परिजनों से की मुलाकात। नाराज कारोबारियों ने लगाए नारे। प्रयागराज में आपसी रंजिश में प्रधान के भतीजे कुमारी गोली। अस्पताल में हालत गंभीर। जोधपुर में यार्ड में खड़ी ट्रेन के कोच में लगी आग। 8 डिब्बों को अलग करके आग को फैलने से रोका। पटना में चांदनी बाजार ना खुलने से दुकानदार निराश। सरकार ने नहीं दी पटना के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक बाजार को खोलने की इजाजत। जामताड़ा में एक टीचर ने किया लॉकडाउन का बेहतरीन इस्तेमाल। स्कूल बंद हुआ तो 1 एकड़ में कर दी मूंग की खेती। अमरावती में सब्जी का स्टिकर लगाकर कार में शराब की तस्करी। पकड़े गए शराब तस्कर। उधमसिंह नगर में हर्बल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 15 करोड़ के नुकसान की खबर। हाजीपुर में युवक ने क्वारंटीन सेंटर में खुदकुशी की। कोरोना पॉजिटिव होने का शक था, लेकिन रिपोर्ट बाद में निकली नेगेटिव।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सेहत के साथ कोरोना की भी की गई जांच। बाराबंकी में कोरोना अटैक, एक दिन में 95 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, इनमें ज्यादातर प्रवासी मजदूर। रामपुर में शिवसेना के पूर्व जिला अध्यक्ष कुमारी गोली, सिविल लाइंस इलाके में किया घात लगाकर हमला। राजकोट में सरकार की इजाजत के बाद बस सेवा हुई शुरू, पहले दिन सड़कों पर उतरी 75 बसें। पटना में खुल गई दुकानें, डीएम ने किया बाजार का दौरा, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालन कराते हुए दिखे। अलीगढ़ में तेज गर्मी के चलते ट्रांसफार्मर में लगी आग, आबादी वाले इलाके में मची अफरा तफरी। प्रयागराज में जमीन के झगड़े में 3 सगे भाइयों का कत्ल, इलाके में तनाव, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। औरंगाबाद में जमीन के झगड़े में 2 गुटों में खूनी भिड़ंत, एक की मौत, कई जख्मी। आगरा मालवा में सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर बदइंतजामी, नाराज किसानों ने किया चक्का जाम। पीएम की आत्मनिर्भर बनने की अपील का असर, सतना में आदिवासी दंपति ने खोद डाला गहरा कुआं, शुरू की सब्जियों की खेती। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 49,82,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 3,24,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में एक दिन में 20,000 से ज्यादा नए मामलों की पहचान, 24 घंटे में 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में 93,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा, करीब 15,70,000 लोगों में वायरस का संक्रमण। न्यूयॉर्क में कोरोना ने 3.5 लाख लोगों को बनाया शिकार, 28,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। रूस में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर, 3 लाख के करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या, हर रोज हो रही है 10,000 नए मरीजों की पहचान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।